आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में सेवा पर्व 2025 के सिलसिले में तकरीबात जारी। पर्व की कड़ी के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जम्मू में स्वच्छता विजय उत्सव में शिरकत। बाईसरन पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद 5 माह से बंद मजीद 12 सयाहती मकामात आज खोले दोबारा। तालीम के मरकजी सेक्रेटरी का जम्मू कश्मीर में विद्या समीक्षा केंद्र की अमलावरी का तफसीली जायजा। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दाखिली और खारजी सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए हकीकी तैयारियों की ज़रूरत पर जोर। अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में महकमा दिही तरक्की और पंचायती राज की तरफ से सेवा पर्व के तहत मुनक्कद किए गए स्वच्छता विजय उत्सव में शिरकत की। इस मौके पर मुनक्कद की गई तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहरी और दिही जम्मू कश्मीर में पाए जा रहे खला को पूर करने और खुशहाली को यकीनी बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तई मरकजी हुकूमत के अज़्म का सबूत पिछले 5-6 साल की कारकर्दगी से जाहिर होता है। उन्होंने सफाई सुथराई मुहिमात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि उन मुहिमात की अमलावरी से लोगों की सेहत पर मस्बत असरात मरतब हो रहे हैं। LG ने खुशहाल और सेहतमंद देहात के लिए इन मुहिमात में लोगों की शिरकत को अहम करार दिया। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि बेहतर समाज की तामीर में तालीम, सोशल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और महकमा सेहत का रोल नहायत ही अहम है और हमें खुशहाल रूरल जम्मू कश्मीर के मकासद की हुसूलियाबी के लिए मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करना है। सेवा पर्व के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद जोश खरोश के साथ जारी है और आज भी इस सिलसिले में वादी के तूल अर्ज में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। संगरवनी पुलवामा में आज इस सिलसिले में जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें ब्लॉक अचगोजा के कई देहात से वाबस्ता लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमें नौजवानों के लिए गेट वे की हैसियत रखती है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को सही समत दे सके। उन्होंने नौजवानों से ताकीद की कि वो रोज़गार ढूंढने वाले के बजाय रोज़गार फराहम करने वाले बने ताकि समाज की मजमूई तरक्की यकीनी बन सके। मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर नरेंद्र सिंह बाली ने आज शिरमाल शुपिया में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से सेवा पर्व तकरीब में शिरकत की। तकरीब में महकमे की तरफ से मवेशियों की बहबूद, डेयरी डेवलपमेंट और किसानों को बाइख्तियार बनाने के इकदामात को उजागर किया गया। दौरे के दौरान मिशन डायरेक्टर ने सरकारी मुलाजमीन, किसानों और मकामी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की और डेयरी पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने काश्तकारों के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीमों से इस्तेफादा करने पर जोर दिया ताकि डेयरी मसनूआत की बेहतर पैदावार के साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी मैसर हो सकें। खिंबर श्रीनगर में आज सेवा पर्व 2025 के सिलसिले में एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों समेत दीगर इदारों के एहलकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का एहतमाम कई इदारों ने मुश्तरका तौर किया था। प्रोग्राम के दौरान मेहमानी खुसूसी जॉइंट डायरेक्टर सियाहत वसीम राजा ने तकरीब पर मौजूद तमाम लोगों से सेवा पर्व की निस्बत से अहद लिया। इस मौके पर NLCO के चेयरमैन मंजूर वांगनू ने तमाम शुरका बिलखुसूस नौजवान तालिब इल्मों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर शिरकत की। बाईसरन पहलगाम में सयाहों पर हमले के बाद गुज़श्ता 5 माह से बंद 12 सयाहती मकामात को आज दोबारा खोल दिया गया। इस सिलसिले में जिला अनंतनाग में आड़ू वैली, राफ्टिंग पॉइंट, येनेड, अकड़ पार्क और कारू पादशाही बाग नामी सयाहती मकामात दोबारा खोल दिए गए। मकामी लोगों ने इन सयाहती मकामात को खोलने का खैर मकदम करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा कि इन सयाहती मकामात के बंद होने से उनका रोजगार ठप हो चुका है, ताहम अब उन्हें उम्मीद है कि इन मकामात के खुलने से सयाह दोबारा इन जगहों का रुख करेंगे जिससे उनके लिए रोजगार के मौके दोबारा पैदा होंगे। यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वादिये कश्मीर न सिर्फ बेमिसाल खूबसूरती की मिसाल है बल्कि मशहूर कुन दस्तकारी का शहकार है। खूबसूरती जितनी लाजवाब, सराहने वाले उतने ही बेशुमार और नकल उतारने वाले भी लातदाद। असल और नकल को अलग करने की फिराक में डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम कश्मीर से बने पश्मीना, कश्मीरी सोसने, कानी शॉल्स, पेपर मैशी,
खत्म बंद। वॉलनट वुड कार्विंग और हैंड नॉटेड कारपेट्स में GI मार्क यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क लगवा चुके हैं, जो कि इन्हें जेन्युइन प्रोडक्ट्स की पहचान देता है। इस GI मार्क से कारीगर को भी मुनाफा होगा और साथ ही कारीगर की कारीगरी पे भी दाग नहीं लगेगा। ये GI मार्क के QR कोड की लेबल्स टैंपर प्रूफ होती हैं, जो कि हर वेरीफाइड प्रोडक्ट पे लगी होती है। अब कश्मीरी दस्तकारियों के वो नमूने जिनमें अभी GI लेबल नहीं लगे, जैसे कॉपरवेयर, सिल्वरवेयर, विलोविकर, उनमें हैंडमेड सर्टिफिकेशन और लेबलिंग इंट्रोड्यूस की गई है। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कश्मीर। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। काबीना वजीर सकीना यत्तू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मेंढर और रफियाबाद हल्का इंतखाबात में तरक्याती कामों, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों और बहबूदी से जुड़े फैसलों की अमलावरी पर तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान सकीना यत्तू ने दोनों असम्बली हलकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इन असम्बली हलकों में ज़्यादातर तवज्जो सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर स्कीमों की अमलावरी की तरफ मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने अफसरान से ताकीद की कि वो लोगों को खिदमात की फराहमी में पाई जा रही तमाम रुकावटों को दूर करें। वज़ीर मौसूफ़ा ने मज़ीद कहा कि सरकार की तरजीह सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है और सरकार दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। मीटिंग में काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार, आला तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बड़गाम आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज चरारी शरीफ का दौरा करके आस्तानी आलिया हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री दी। बाद में उन्होंने चरारी शरीफ की तामीर और तरक्की के हवाले से लोगों से जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो वादी के अतराफ अकनाफ में जाकर पार्टी को मजबूत बनाने और अवामी मसाइल जानकर उन्हें हल करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके और उन्हें ये लगे कि हुक्मरान जमात उनके दुख सुख में बराबर की शरीक है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उन्मुतबला हुकूमत अवाम के लिए वक्फ है और तामीर तरक्की के खला को पूरा करने के लिए तनदीही से काम जारी है। पार्टी हेड क्वार्टर पर आज मुख्तलिफ अवामी वफूद से तबादला ख्याल करते हुए सागर ने कहा कि वज़ीर आला खुद अवाम के लिए दस्तयाब होते हैं ताकि लोगों की दाद रसी हो सके। उन्होंने पार्टी से वाबस्ता अफराद को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल के हल के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सेवा पखवाड़ा एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत श्रीनगर में आज शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी के युवा मोर्चा सदर जम्मू कश्मीर अरुण प्रभात और सीनियर लीडर व तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी मौजूद थे। शजरकारी मुहिम के दौरान स्कूली बच्चों के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के पेड़ लगाए गए, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और माओं की ताज़ीम का अहद भी लिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि PM धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िला को उमंगों वाला ज़रई ज़िला मुंतखब किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे दूर दराज के इलाकों में ज़राअत को फ़रोग हासिल होगा और ज़राअत पर मबनी काम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई होगी। तालीम के मरकजी सेक्रेटरी संजय कुमार ने आज जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों के स्कूली तालीम के अफसरान के साथ श्रीनगर में एक जायज़ा मीटिंग तलब की, जिसमें यूनियन टेरिटरी में विद्या समीक्षा केंद्र की अमलावरी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान यूनियन सेक्रेटरी ने VSK के तहत हासिल की गई हसूलियाबियों का जायजा लिया, जिसके तहत स्कूली तालीम में तलबा में तदरीसी नताइज, असातिज़ा की कारकर्दगी, स्कूली बुनियादी ढांचे और डिजिटल लर्निंग इक़दामात को मजबूत बनाना है। इस मौके पर महकमा स्कूली तालीम के अफसरान ने यूनियन सेक्रेटरी को इस सिलसिले में अब तक किए गए इक़दामात से आगाह किया और मुस्तकबिल में विद्या समीक्षा केंद्र को मजबूत बनाने के लिए तैयार किए गए रोड मैप के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। दरिया असना मरकजी तालीम सेक्रेटरी ने आज डाइट बीरवा का दौरा किया, जहां उन्होंने तदरीसी सरगर्मियों, असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्रामों और इदारे के बुनियादी ढांचे की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने महकमा तालीम के अमले, ट्रेनर्स और फैकल्टी मेंबरान के साथ बातचीत करते हुए कहा कि वसी तालीमी निज़ाम में तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में असातिज़ा का रोल इंतहाई अहम है। उन्होंने मियारी तालीम पर जोर देते हुए कहा कि मयारी तालीम का दारोमदार असातिज़ा के लिए कारकर्दगी, तरबियत और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्रामों के इनेकाद पर मुनहसिर हैं। उन्होंने कहा कि अगर असातिज़ा को बेहतर तरबियत फराहम की जा रही है तो इसके मस्बत असरात तलबा पर मुरतब होंगे। मरकजी सेक्रेटरी ने तरबियती इदारों बिलखुसूस डाइट बीरवा की सराहना करते हुए कहा कि इदारा तालीमी खला को पूरा करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है।
شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے شعبہ کارڈیالوجی کے اہتمام سے آج عالمی یوم قلب پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس کا افتتاح انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ سکمز میں جدید طبی سہولیات کے ذریعے مریضوں کو بہتر علاج معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں ہسپتال کا شعبہ امراض قلب کلیدی کردار نبھا رہا ہے۔ پروگرام کے دوران منی میراتھن کا انعقاد کرنے کے علاوہ فور شو روڈ پر ایک تعلیمی بورڈ شو اور ایک بیداری پروگرام بھی منعقد کیا گیا، جس میں امراض قلب کی وجوہات، علامات، احتیاط اور علاج پر مفصل روشنی ڈالی گئی۔ تقریب پر امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر خورشید اسلم، ڈاکٹر نثار احمد ترمبو اور انسٹیٹیوٹ کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان بھی موجود تھے۔ یہاں رکتے ہیں ایک اور وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے شعبہ کارڈیالوجی کی جانب سے بھی ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر آج واکیتھون کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دوڑ جی ایم سی اننت ناگ سے میڈیکل کالج دیالگام تک منعقد کی گئی۔ 6 کلومیٹر کی اس دوڑ میں ڈاکٹروں، طلبہ اور مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس دوڑ کا مقصد عام لوگوں میں جسمانی طور چست رہنے کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ اسکواش کشمیر کے شوہامہ گاندربل کیمپس میں آج نور عالم طوفانی میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب سیکریٹری سپورٹس کونسل نزہت گل نے انجام دی، جنہوں نے ونرز ٹرافی کی بھی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر اسکواش پروفیسر اے این گنجو، ادارے کے ڈائریکٹر ایجوکیشن پروفیسر ایم الطاف بٹ، ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنس اینڈ اینیمل ہسبنڈری پروفیسر ریاض احمد شاہ اور دیگر حکام موجود تھے۔ مقررین نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے نہ صرف یونیورسٹی کے سائنسدان اور مدرس مرحوم ڈاکٹر نور عالم طوفانی کو خراج عقیدت پیش کرنا مقصود ہے، بلکہ اس سے نوجوانوں میں کھیل کود کا جذبہ پروان چڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ دوردرشن کیندر سری نگر میں 14 ستمبر سے جاری 15 روزہ ہندی پکھواڑہ آج اختتام پذیر ہو گیا۔ اس پکھواڑے کے دوران کئی سرگرمیاں انجام دی گئی، جن کا مقصد ہندی زبان کو فروغ دینا تھا۔ اختتامی تقریب کی صدارت دوردرشن کیندر سری نگر کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایچ پی مینا نے کی، جبکہ تقریب پر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ہندی راج بھاشا کے انچارج ڈاکٹر سکینہ اختر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھیں۔ تقریب پر اور لوگوں کے علاوہ دوردرشن کیندر میں ہندی راج بھاشا کے انچارج ایس این ایچ عابدی، ہیڈ آف پروگرامز رابعہ رسول، آکاشوانی سری نگر کے ڈپٹی ڈائریکٹر پرمود کمار اور دوردرشن کیندر کے سینئر اے او سنجے کول بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ سیوا پکھواڑہ کے سلسلے میں جے این وی کلگام کی طرف سے آج مختلف پبلک پارکوں میں صفائی ستھرائی مہم انجام دی گئی۔ پروگرام میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اسکولی عملے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لوگوں کو ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ پروگرام میں شریک طلبہ اور اساتذہ نے پبلک پارکوں میں صفائی ستھرائی کا کام انجام دے کر لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ماحولیات کی صفائی ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اے آر ٹی او فلائنگ اسکواڈ کی جانب سے آج ٹی آر سی سری نگر اور شہر کے کئی دیگر مقامات پر ٹریفک خلاف ورزیوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ مہم کے دوران 215 گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی، جس دوران 33 گاڑیوں کا چلان کیا گیا اور 1,22,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ تقریباً 14 اسکول بسوں کو سیفٹی ضوابط کی عدم تکمیل پر بلیک لسٹ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ انفورسمنٹ مہم مستقل طور جاری رہے گی تاکہ ٹریفک قوانین کی مکمل عمل آوری یقینی بنائی جا سکے۔ ضلع ہسپتال بڑگام میں آج سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیان کے تحت خواتین کے لیے ایک میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں کم از کم 200 خواتین کا مفت علاج و معالجہ کرنے کے علاوہ ان میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمپ کے دوران مختلف امراض کے لیے خواتین کی جانچ کی گئی، جبکہ ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے ان کا علاج کیا گیا۔ اس موقع پر معقول طبی و نیم طبی عملہ اور تشخیصی آلات دستیاب رکھے گئے تھے تاکہ علاج و معالجہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ لیت پورہ کو کھریو اور اونتی پورہ سے ملانے والی رابطہ سڑک کی حالت انتہائی ناگفتبہ ہے، جس کے سبب مقامی آبادی اور ٹرانسپورٹروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ سڑک جگہ جگہ پر گہرے گڈھے پڑے ہیں، جس سے عبور مرور تقریباً ناممکن بن چکا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی مرمت عمل میں لائی جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے داخلی اور خارجی دونوں طرح کے سیکورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حقیقی تیاریوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج نئی دلی میں انڈیا کوسٹ گارڈ کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ دفاعی افواج کو کثیر رخی سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
90 3 روزہ UT لیول سافٹ ٹینس چیمپئن شپ آج سری نگر میں اختتام پذیر ہو گئی۔ مقابلے میں جموں کشمیر کے 18 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 400 کے قریب کھلاڑیوں نے شرکت کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اختتامی تقریب پر مہمان خصوصی مشن ڈائریکٹر ICPS ناظم ضیاء خان نے اس مقابلے کا کامیاب انعقاد کرنے پر منتظمین کی ستائش کی اور کہا کہ اس مقابلے کے ذریعے زمینی سطح کے کھلاڑیوں کو UT سطح پر کھیلنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ادھر ٹیریٹوریل آرمی کی 160ویں بٹالین کی طرف سے کپواڑہ میں اپنی نوعیت کا پہلا وومنز کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے جوش خروش سے حصہ لیا اور اس سے کھیل کود میں لڑکیوں کی شرکت کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا گیا۔ اس موقع پر بٹالین کے کمانڈنگ افسر نے ٹورنامنٹ میں شریک لڑکیوں کو یقین دلایا کہ ایسے ٹورنامنٹس کا اہتمام بشمول والی بال اور فٹ بال مستقبل میں بھی کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے وادی میں 4 اکتوبر کی شام تک موسم مجموعی طور پر گرم اور خشک رہنے جبکہ 4 اکتوبر کی شام سے ہلکی بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہر محمد حسین میر نے دوردرشن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔